हे गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी क्लास 5 का पार्ट 8 है। इसके पहले मैंने क्लास 3 और क्लास 4 का पर्यावरण अध्ययन करा, यानी आपको कंप्लीट जो 15 मार्क्स सीटेट में आते हैं एनसीईआरटी से, वो आपको यहाँ पे आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले जितने पार्ट्स कराए ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारे इस 15 मार्क्स का जो सेशन है इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जंगल अधिकार कानून ये कब का है? तो ये 2007 में आया था। अब जंगल अधिकार कानून है क्या? जंगल अधिकार कानून हमें ये हक देता है कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार 25 साल से ज़्यादा जंगल में रहता है तो उस भूमि पर और उस भूमि के उस चीज़ों पर उस व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा। तो ये कौन सा अधिकार देता है? जंगल अधिकार कानून 2007 देता है और ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है। फिर 78 पे वही चीज़ मैंने आपको बताया कि 25 साल से जंगल में रहने वाले स्थान और चीज़ों पर जंगल अधिकार कानून हक देता है। फिर 79, अब झूम क्या है? झूम क्या है? कोई डांस नहीं है, झूम एक खेती का प्रकार है। 80 नंबर, अब झूम खेती की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि केवीएस में भी एग्जाम झूम खेती के बारे में आ चुका है। देखिए इसमें ये होता है कि इसमें 1 साल खेती करने के बाद अगले 2-3 साल उस जगह को छोड़ दिया जाता है। देखिए होता है कि झूम खेती बेसिकली वहाँ पर ही होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने घने पेड़ हैं। आपको वहाँ पर फसल उगाने के लिए, पैदावार के लिए जगह नहीं है, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, पेड़ों को पहले वहाँ कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उस जगह पर सारी खेती करने के बाद 1 साल जब वो खेती कर लेते हैं, फिर अगले 2-3 साल के लिए इसे छोड़ देते हैं। और फिर उन 2-3 सालों में जो वहाँ पे कई प्रकार के घास, बाँस वगैरह के पेड़ उगाते हैं, तो उनको जलाने के बाद दोबारा उस पर खेती करते हैं। इससे होता है कि जब जलाने के बाद उन्हें किसी अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो 2 साल का गैप भी मिल गया फसल में, प्लस उनको खाद की अलग से जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेड़ों को जला के उसमें मिला दिया गया मिट्टी पे, तो इससे उनको एक जैविक खाद भी और उर्वरक भी मिल गया। तो सेकंड पॉइंट में कि खेती की वजह से बाँस या घास को जला दिया था और फिर उसमें खेती की जाती है। अब ये जो झूम खेती है, अलग अलग जगहों पे इस झूम खेती के बाद में कई प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू त्यौहार मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आसाम में मनाया जाता है। इसके कई प्रकार भी, जैसे भोगाली, माघ, इस टाइप के। तो जिसमें से माघ जो होता है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अलग अलग जगह पर इस खेती के बाद कई तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इसके बाद इसमें अब क्या क्या जिसमें बेसिकली होती है, क्योंकि यहाँ के लोग बेसिकली शिकार काफ़ी करते हैं और मांस वाला भोजन ज़्यादा खाते हैं। तो अगर उसकी शाकाहारी की बात करें तो ये लोग मकई और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, मिर्च और चावल बस यही उगा पाते हैं, गेहूँ नहीं उगा पाते हैं। फिर है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैसे कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इन जगहों पर आपको ये झूम खेती देखने को मिलती है। तो याद रखिए कहाँ झूम खेती होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब आपको अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप 3 जगह याद कर लीजिए नाम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इसके अलावा आपको याद आ रहा होगा यहीं से उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कि मैंने आपको बताया था कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। और वो कहाँ का कैक्टस के पौधे? भारत में मेघालय में भी सबसे इम्पोर्टेंट है, मेघालय में बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी और नागालैंड में भी कैक्टस के सेम यहाँ पर वही चीज़ सेम होगी। क्यों? अगर झूम खेती तो आपको मेघालय, मिजोरम, नागालैंड याद करना है। कैक्टस के पौधे तो आपको मेघालय, मिजोरम, नागालैंड याद करना है। फिर 81, ये क्वेश्चन जो है 81 वाला, ये लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम लिया था तो मेरे क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि चिराव नाच होता है कहाँ पर? ये होता है मिजोरम में। और जब मैंने आपको बताया ना कि झूम खेती होती है मिजोरम में, तो झूम खेती के बाद में चिराव डांस मिजोरम में किया जाता है। तो याद रखना, चिराव नाच कहाँ पर? मिजोरम में। फिर 82, पोलियो रोग का कारण क्या है? अब देखो, जो पोलियो रोग हो जाता है इसका कारण विषाणु होता है। आपको उसमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, इस तरह के कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो पोलियो का कारण विषाणु होता है, यानी वायरस होता है। और ये वंशानुक्रम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर पिता का उनको पोलियो, उनका पैर खराब है, तो जब उनके नेक्स्ट जनरेशन का बेटा होगा तो उसके भाई ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ विषाणु की वजह से होता है, यानी वायरस इन्फेक्शन होता है। तो पोलियो रोग कारण क्या है? विषाणु, और ये वंशानुक्रम नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। फिर 83 नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। 84,
मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल ने जब प्रयोग किया था अनुवांशिकी का, तो इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इसके अलावा मटर के अलावा 28,000 पौधों पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखना है, मेनली आता है तो मटर पे, ये तो टोटल अगर पूछा जाए तो 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। फिर है 85, आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ कौन कौन सी आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है। ये मुझे याद नहीं आ रहा किस ईयर में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि पोचमपल्ली और कलमकारी ये किस राज्य की कलाकारी के साथ के साड़ियों की डिज़ाइंस है? तो याद रखिएगा, ये पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश के, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कौन दो याद रखना आपको बस, पोचमपल्ली और कलमकारी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा CDP की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और आगे अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ तुरंत आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से मैं जो अगले जो 15 मार्क्स होते हैं, यानी कि NCERT के अलावा पैडागोजी सेक्शन की, तो वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा। और जो कि बहुत ही लोगों को टफ भी लगता है, कुछ लोगों के लिए सिंपल भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ भी होता है इसको समझना। तो नेक्स्ट से आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको आए तुरंत आपको मिल जाए। और आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और चैनल को विजिट करते रहिएगा। अब 86 नंबर कि पूरनपोली पहले बात तो है कि एक डिश है, इसमें चने की दाल की मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। तो ये पूरनपोली है फेमस कहाँ पर? तो पूरनपोली जो है महाराष्ट्र की है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो लोग होते हैं ना, जब दशहरा मनाया जाता है, दशहरे के दिन पूरनपोली मनाई जाती है। क्या होती है? चने की दाल की मीठी रोटियाँ होती हैं। 87 नंबर जो कि आज की वीडियो का लास्ट होगा और हमारे पूरी NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि मुकादम क्या है? मुकादम जो है कर्ज वसूलने वाले लोगों को कहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो लोग कर्ज वसूलते हैं ऐसे लोगों को मुकादम कहा जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में नहीं, यहाँ 2 पॉइंट पड़े। पहली चीज़ कि महाराष्ट्र में दशहरे के दिन पूरनपोली मनाई जाती है घरों में, जो कि चने की दाल की मीठी रोटियाँ होती हैं। साथ ही महाराष्ट्र में मुकादम जो है कर्ज वसूलने वाले लोगों को कहा जाता है। इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैडागोजी सेक्शन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।